आज पार्श्वनाथ जी भगवान का निर्वाण दिवस है। सावन शुक्ला सप्तमी, जिसको मोक्ष सप्तमी भी कहते हैं। हम सभी लोग प्रभु पार्श्वनाथ जी भगवान जी का निर्वाण कल्याणक मनाते हैं। उस समय जब हुआ था उसकी स्मृति को याद करके कुछ महापुरुषों के जीवन की ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें बार बार वर्तमान जीवन को सजगता से जीने के लिए प्रेरणा देती हैं। बंधु, पार्श्वनाथ भगवान का तो तीव्र सातिशय पुण्य था कि पाप था? क्या मान्यता है आपकी? पुण्य था महाराज। लेकिन गुरुवर कहते हैं उनकी पूर्व भव की पर्याय को देखिएगा। कमट जैसा भाई मिलना महापाप का उदय। जो भाई अपने ही भाई का गला काटने के लिए तैयार खड़ा है, आप लोग अपने घर में देखिए, आपका जो भाई मिला है वो पुण्य के उदय वाला है कि पाप के उदय वाला है? आपको समझ में आएगा। एक भाई को थोड़ा सा सहना मुश्किल, पार्श्वनाथ भगवान ने जीवन भर सहा। ऐसा कमठ मिला कि उसने अपने ही भाई की जान ले ली। घर के अंदर जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तब प्रभु पार्श्वनाथ भगवान और याद आते हैं। खास दास की आस बस श्वास श्वास पर वास, पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास। पार्श्वनाथ का पुजारी कभी भिखारी नहीं रहता, ये बात विश्व प्रसिद्ध है। और ये बात शायद आप नहीं जानते होंगे कि जैनों से ज्यादा अजैनों में पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रभावना है। अन्य मत के मंदिरों में जाकर के देखिएगा, आपको फड़ा वाले भगवान की पूजा करती हुई प्रतिमाएं सर्वाधिक मिलेंगी। सर्वाधिक मिलेंगी जहां पर भगवान के ऊपर फण लगा हुआ है। वहां पर भी पार्श्वनाथ भगवान की, चूंकि प्रभु पार्श्वनाथ जी भगवान नाथ संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय वाला भी है ना, ये अपने उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो भी नाथ संप्रदाय के हैं। ये नाथ संप्रदाय पार्श्वनाथ जी भगवान जी के समय से चला है। इनके जितने भी मानने वाले होते हैं वे प्रायः करके नाग देवता की पूजा करते हैं। और पार्श्वनाथ भगवान के जीवन से हम क्या देख सकते हैं? अगर भाई ऐसा मिल जाए जो भाई को घर के अंदर रह करके जीने ना दे, ये संपत्ति भी हमारी है, ये धन भी हमारा है, ये पैसा भी हमारा है, सब हमारा है, और तुम्हारा क्या है? तो वो सामने वाले से कहता है तुमने किया ही क्या है? ऐसा जब घर में सुनने को मिले तो जिसको सुनने मिले उसको पार्श्वनाथ भगवान की पूजा और अच्छे से करनी चाहिए। ये ऐसा संवेदनशील माहौल था कमठ का और मरुभूति का कि उन्होंने अपने भाई की हत्या तक कर दी। किस चीज में? घर के अंदर अपमान हो गया। किस बात में अपमान हो गया? गलत बात को सही कह देने पर अपमान हो गया। बात तो गलत थी, छोटे भाई की स्त्री पर आंख नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन डाली। उनके साथ बलात् हुआ और उसके बाद पता चलने पर जब छोटा कहता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, तो इस बात को ये सोच करके कि जान लिया है इसने, तापसी बन गया कमठ का जीव। उठा करके बड़ा पत्थर जब झुकने गया, उसी के सिर पर दे करके भाई ने भाई को मार डाला। ये तो पार्श्वनाथ भगवान जी का इतिहास है। मोक्ष जो है बंधुओं, वो आत्मा की एक निजी संपत्ति है। मोक्ष आत्मा की बिल्कुल निजी संपत्ति है। उसके लिए
कोई बाहर का व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता। भगवान पार्श्वनाथ जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ एक दो ऐसे और प्रसंग हैं जिनको आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। प्रभु पार्श्वनाथ जी भगवान जी के साथ आपने जोड़ा देखा होगा धर्मेंद्र और पद्मावती का। ये धर्मेंद्र और पद्मावती कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन गतानुगतिक बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। 20 पंथियों के मंदिरों में आपने पद्मावती की प्रतिमा देखी होगी। पद्मावती की प्रतिमा को वो जो लोग हैं वो थाली में रख करके अभिषेक करते हैं। उनका एक्सक्यूज रहता है कि पद्मावती के ऊपर जो है माथे पर पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, उस पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का हम अभिषेक कर रहे हैं और वो उसी का जल गंधोदक के रूप में लगाने को देते हैं। दुनिया भर में जो भी ऐसी क्रियाएं करता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पद्मावती के सिर पर जो पार्श्वनाथ भगवान की एक छोटी सी प्रतिमा रख दी जाती है, वो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं है, वो पद्मावती का मुकुट चिन्ह कहलाता है। मुकुट चिन्ह शब्द को समझिएगा। जैसे वो जो मेढक था, विपुलाचल पर्वत पर प्रभु वर्धमान स्वामी के पूजा के निमित्त से जा रहा था और महाराज श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे दब गया। दब करके महर्दिक जाति का देव बना और देव बनकर के जब भगवान के समोषण में पहुंचा तो उसके मुकुट पर मेढक का चिन्ह था। जैसे मेढक का चिन्ह मुकुट चिन्ह था, ऐसे ही पद्मावती के मुकुट पर जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा होती है वो मुकुट चिन्ह होती है। वो कोई भगवान प्रतिष्ठित नहीं होते हैं। और उतने से भगवान के पीछे इतनी बड़ी प्रतिमा, मुख्यता इनकी, गौणता उनकी, और उनको अगर आप थाली में रख करके अभिषेक करते हैं, इसके बारे में आप बहुत विचार करके संघस्थ साधुओं से, गुरु महाराजों से जरूर पूछिएगा कि महाराज हमने एक वीडियो सुना है महाराज श्री का, उसमें महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं, और ये प्रमाण संचय करने की कोशिश करिएगा। जो विद्वान होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। उत्तर पुराण में, पार्श्व पुराण में और कली काल सर्वज्ञ कहे जाने वाले गुरुदेव श्री समंत्रबद्ध स्वामी ने कहीं नहीं कहा कि पद्मावती ने पार्श्वनाथ भगवान को अपने माथे पर उठाया था। चूंकि ये खोज के विषय रहते हैं, उसमें आप भी खोजिएगा। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।